नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि यह जो हम प्रश्न अभी 40 प्रश्न बताएंगे, यह सभी प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी प्रश्न का उत्तर आप जान रहे हैं कमेंट में बताएं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। बिल्कुल सही सोचे आप। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2001। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही सोचे, 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1990 में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1934। प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 100 दिनों के लिए, ऑप्शन बी 125 दिनों के लिए, ऑप्शन सी 150 दिनों के लिए, ऑप्शन डी 200 दिनों के लिए। तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की गारंटी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 100 दिन। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995। ऑप्शन नंबर डी सही है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की। ऑप्शन नंबर ए सही है, तुर्की को। मंदार हिल किस राज्य में स्थित है? मंदार हिल या मंदार हिल पर्वत किस जिले में? राज्य पूछेगा तो बिहार पूछा गया, यहाँ पे जिला। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? या आपको पूछेगा मंदार हिल पर्वत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी बक्सर। मंदार हिल पर्वत या मंदार हिल बांका जिला में है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बांका जिला, बांका। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। तो सूचना का अधिकार 2005, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2005 में पारित किया था। प्रश्न है,
1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन बी जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी सही है, जनता पार्टी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 10 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रामानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1900। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी जूट। तो सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है, ये चूना पत्थर से बनता है फैक्ट्री में, और बाकी सब क्या है? कृषि है, खेती से होता है, खेती से सूती वस्त्र, चीनी, जूट। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी कंडेला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी सही है, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ऑप्शन डी। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। नेपा नगर प्रसिद्ध है, नेपा नगर प्रसिद्ध है किस लिए? नेपा नगर प्रसिद्ध है किस लिए? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, अखबारी कागज के लिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए हाथ का पंजा, ऑप्शन बी कमल का फूल, ऑप्शन सी गेंदा का फूल, ऑप्शन डी चक्र। तो कमल का फूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी भूकंप। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई,
ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1991। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1989। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1989, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। मानव जीवन का प्रमुख घटक है रोटी, कपड़ा, मकान। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर है आपका मानव पूंजी के प्रमुख घटक, पूंजी पूछा गया है तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19। ऑप्शन नंबर बी सही है, 19। वर्तमान में 19। अगला प्रश्न देखिए, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी कि मजदूर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 ईस्वी में। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 67। 16वीं लोकसभा में महिला की सदस्यों की संख्या थी 61। ऑप्शन नंबर ए सही है, 61, ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी बॉन्ड नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिम राम में, यानी कि मौसिम राम मेघालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी प्रमुख, ऑप्शन डी न्यायमित्र। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरपंच, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस। तो जनता के लिए जो कथन कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था, क्या कहा था? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार हुआ है चीन में। रुपया पैसा का आविष्कार हुआ है चीन में। प्रिंटिंग मशीन का हुआ है चीन में। रेशम कपड़ा का आविष्कार हुआ है चीन में। अगला प्रश्न देखिए, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में, ऑप्शन सी 2014। अगला प्रश्न, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल सही सोचे आप, बिल्कुल सही, हेम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। अगला प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर एमुल, ऑप्शन डी मुसोलिनी। यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी, ऑप्शन ए सही है, मेजनी। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजमार्ग संख्या 7। ऑप्शन नंबर डी सही है, संख्या 7। अगला प्रश्न, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बजरा के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोग है। दाल किस प्रोटीन अंश का स्रोत है? दाल किस प्रोटीन अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन। दाल में क्या आता है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अब भारत में योजना आयोग को भांग कर उसमें क्या लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है 2015 में। तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। अब इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, जर्मनी में। अगला प्रश्न देखिए, पीतल बनाया जाता है तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से। ऑप्शन डी, तांबा, जस्ता और टीन से। तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से। ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा है, कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टोल्स्टॉय का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किया था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 1905 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, के बी हेडगावर। कब किया था? 1925 में। के बी हेडगावर ने किया था 1925 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो के बी हेडगावर 1925 में। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था और रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लाला लजपत राय को। लाला लजपत राय को बनाया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहां थी? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहां थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजगिरी में थी। राजगिरी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजगिरी में मगध राज्य की प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना राजधानी था मगध, यानी पटना का सबसे पुराना राजधानी था क्या? राजगिरी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से
भेजे जाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण काला पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण काला पहुंचाने वाला कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कैक्सटेंस, कैक्सटेन। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी हुई? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी हुई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा वाणिज्य क्रांति। अगला प्रश्न है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जूट को सुनहरा रेशा फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बोकारो इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।